दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में फुल एनर्जी के साथ में, बिल्कुल लौंडो वाली फीलिंग के साथ में, दाढ़ी गाड़ी बनवा के बाल कटवा के आ गए आपके लिए वापस। वो बच्चे जिन्होंने इस साल 12th पास कर लिया है, बहुत सारी उनकी कंफ्यूजन है। भाई बीएससी हमने एडमिशन तो सर जी ले लिया है, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें, सारी समस्याएं भैया सॉल्व हो जाएंगी इस पूरे सिलेबस एनालिसिस के बाद। इस बैच का नाम हमने रखा है प्रकाश बैच। मिलके मौज काटने वाले हैं। और पहले ये वीडियो 5 बजे पब्लिक करने वाले थे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं सर जी, डेली रात में 9 बजे पब्लिक किया करिए, क्योंकि रात में फ्री होंगे, आराम से बैठ के देखा करेंगे। तो चलिए सर जी, आपके अकॉर्डिंग डेली 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं। और अभी ये केमिस्ट्री की सिलेबस एनालिसिस है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिजिक्स आपके पास है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ है, हर चीज की व्यवस्था आपको बी डिकेडियन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन बीएससी सर्च कर लेना। सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट प्योर निश बीएससी से रिलेटेड वहां पे शेयर होता रहता है। बी डिकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। 52,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कंफ्यूजन, सर जी हमें हिंदी मीडियम में बीएससी करनी है या इंग्लिश मीडियम में बीएससी करनी है, इस पे हम अलग से भी एक टॉपिक लिखवाएंगे, आपको पूरी एक वीडियो बना के देंगे। आप कमेंट करोगे तो कल ही बना देंगे। लेकिन अभी आप शॉर्ट में यह समझ लो भैया, दोनों में पेपर आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो चाहे आप प्योर हिंदी में लिखो, चाहे आप प्योर इंग्लिश में लिखो, चाहे आप मिक्स में, यानी जिसे इंग्लिश कहते हैं तो मिक्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है और समझते हैं। इस सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा पेपर को समझ लो भाई। ठीक है, आपका 75 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आएगा सर जी? 75 नंबर का, जिसमें सबसे पहले लॉन्ग आएंगे। कितने लॉन्ग आएंगे भाई? टोटल 6 लॉन्ग आते हैं। 6 में से 3 लॉन्ग करने होते हैं, यानी बहुत चॉइस होती है। और कतई डरना नहीं मेरे भाई, हम आपको 6 लॉन्ग बताएंगे तो उन्हीं 6 में से 3 आ जाएंगे। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन सभी को पता है, आता ही आता है। वेस्पर थ्योरी पता ही आती है, यानी सबको पता है कि कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। सबको मालूम है कि क्या इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हर पेपर में मिल जाएगा। कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग में भी आ जाता है। यानी ओवरऑल कहें तो डरो कतई मत, थारा भाई चमन पे भरोसा रखो, जो हम बताएंगे वही आएगा, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो फिलहाल कितने आते हैं उससे मतलब नहीं, 3 लॉन्ग करने होते हैं भाई। ठीक है, और 15 या 45, तो 45 नंबर के तो केवल लॉन्ग ही आ जाते हैं। और हम क्या करें, सबको पता है कि कौन से लॉन्ग आएंगे भाई। तो जब सबको पता ही है कौन से लॉन्ग आएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से 45 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर शॉर्ट आते हैं 3, जिनमें से 2 करने होते हैं 7.5 नंबर के, तो 15 नंबर के शॉर्ट आ जाते हैं। और वेरी शॉर्ट आते हैं 5, जो कि 5 करने होते हैं 3 नंबर के, तो 15 नंबर के वेरी शॉर्ट आ जाते हैं। सभी को जोड़ोगे तो 15 दूनी 30 और 45 कितना हो जाता है? 75, यानी 75 नंबर का आपका पेपर आता है। और हम गारंटी ले रहे हैं, ये जो पूरा प्रकाश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने पूरा सही से पढ़ा मेरे भाई, सीरियस हो गए, 75 में 75 पेपर ना आए तब आके कहना सर जी आपने कुछ पढ़ाया था और 75 में 75 का नहीं फंसा। 75 में 75 का पेपर आएगा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर जी। सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। देखो भैया, जो अपनी यूनिट 1 है, इस यूनिट को हम लोग कह देंगे इंट्रोडक्शन वाली यूनिट। इंट्रोडक्शन क्या होता है? पुराने जमाने में कौन केमिस्ट्री में था, कौन काबिल था, किसने किस यंत्र का इस्तेमाल करा, ये यंत्र वो यंत्र, दुनिया भर के जितने ऑपरेटर्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब आपने समझ रखी है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा तो बीकर क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री वाले जो लोग थे उनके बारे में, केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक से इक्विपमेंट्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जैसे मॉडर्न साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, ये इंडियन क्या है, इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। पुराने जमाने में औषधियां चला करती थी, पता एक वो नहीं, इमाम दस्ता लेके कूट के काम चलाया जाता था। तो उस जमाने की चीजों के बारे में भी आपको शॉर्ट में दिखाएंगे। उसके अलावा आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन से पेपर के अंदर कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम आपको बता रहे हैं किससे क्या आता, ध्यान से समझना। फिर क्या है, पहली ही यूनिट का दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। डरो नहीं, अगर हिंदी मीडियम भी हो तो हम वैसे भी सारी चीजों को मिक्स में पढ़ाते, तो कतई टेंशन नहीं होगी। ना समझ में आए तब आप कमेंट करना सर जी मजा नहीं आया। लो भैया, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी मतलब होता है ध्रुवता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लाप्लासियन फोर्सेस, इस तरीके की चीजों। ये देखो क्या लिखा हुआ, रेजोनेंस क्या होता है भैया? रेजोनेंस क्या होता है? अलग अलग तरीके से किसी को देखना। लड़का देखने गए बहन के लिए मेरे भाई, ठीक है, बहन के लड़का
देखने लड़के को ऐसे देखा, अब ऐसे देखा, अब ऐसे देखा, तो इतने सारे स्ट्रक्चर बने, इन्हें कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस घटना को कह देते हैं रेजोनेंस। जो एनर्जी चाहिए होती है रेजोनेटिंग एनर्जी हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल चार्ज आपको पढ़ने को मिलेगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, यहां पे पढ़ने को मिलेंगे। डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पूरी यूनिट के अंदर अगर एक चीज कहोगे तो ये लिखा हुआ भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलराइजेबिलिटी फजांस रूल मोस्ट वांटेड है, कोई पेपर उठा के देख लेना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना है, वो कहते नहीं जब तक चांद को ना देखो तब तक करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता। वैसे ही जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं देखोगे भाई, फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पूरी नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना ही है और ये पेपर में आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस पूरा जो ये जो रबन्ना यहां लगा हुआ, अगर सर जी इसमें से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो तो एक पोलराइजेबिलिटी यानी फजांस रूल और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी ये सब बंडल है, पेपर में नहीं आता है भाई, ठीक है। ये हो गई पहली यूनिट। चलिए सर जी दूसरी यूनिट की बात करते हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज भाई, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आफबाउ का नियम आपने पढ़ी रखा है, सिग्मा पाई बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। ये सारी चीजें सुनी सुनी लग रही होंगी। आफबाउ का नियम याद करो 11th क्लास, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 सबने सुन रखा है, तो भैया ये आपने पढ़ रखा। आप बाऊ प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड कंप्लीट ओवरलैपिंग होती थी तो सिग्मा बॉन्ड बनता था, लेटरल ओवरलैपिंग होती थी तो पाई बॉन्ड बनता था, सब कुछ बताएंगे जब पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती, वेस्पर थ्योरी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मोस्ट वांटेड लॉन्ग में आएगी भैया, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी क्या होती, एमओटी है, बीबीटी है, वेस्पर थ्योरी है। इस पूरे रबन्ने के ऊपर अगर तीन इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर ली जाए, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन तीनों में से पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी पेपर में आएगी, वो भी वेस्पर थ्योरी के ऊपर अमोनिया यानी NH3 का स्ट्रक्चर यहीं कहीं लिखा होगा, ये देखो NH3 का और H2O का, ये दो स्ट्रक्चर पेपर में आते हैं। ये आगे जितने लिखे वो कराएंगे सब, लेकिन ये पेपर में नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो सारा इतना तजुर्बा हमें हो गया है, ऑफलाइन पढ़ाते हुए हमें 13 साल पूरे हो गए हैं, 14वां साल लग गया भाई सेशन से, यानी कुल मिला के 14 सालों का अनुभव लेके घूम रहे हैं भाई। ऑनलाइन में भी पढ़ाते हुए 3 साढ़े 3 साल हो गए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर इस प्रकाश बैच को डेली लेके आएंगे। शाम को 9 बजे वीडियो मिलेगी। आपको लगता है सर जी हम यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, हमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड एक जगह पे चाहिए, तो सारा कंटेंट हमने अपनी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर मतलब अपलोड कर दिया है। केवल 351 रुपए में इस समय, पहले जो 1000 बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 351 रुपए में कर दिया भाई, ठीक है। वैसे 550 का कोर्स था, ये 351 में कर दिया। अगर आप चाहते हो कि हमें PDF वीडियो पेपर एनालिसिस सब कुछ एक जगह मिल जाए पहले ही, तो भैया एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कोर्स का, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। 351 रुपए में आपको पूरी केमिस्ट्री मिल जाएगी, आराम से पढ़ डालना भाई, ठीक है। और यहां तक कि उस कोर्स में ये जो नई वीडियो हम अपलोड करेंगे यहाँ, ये भी अलग से एक फोल्डर बन के ये भी सारी वीडियो वहीं पे मिल जाएंगी, तो कोई ऐड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। 351 खर्च किए, चौड़े होकर एप्लीकेशन पे बैठ के देख रहे, कोई ऐड नहीं आएगा, कोई ड्रामा नहीं आएगा, सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी सब कुछ पढ़ाया हुआ, और यहां पर डेली 9 बजे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी यूनिट आ गई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको 2-3 चीजें, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता हो गया, ठीक है, आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, ये सब आपने सुना हुआ है ना। तो यही सारी चीजें पेपर में काम में आती हैं, मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में बनेंगी भाई, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो जाएगी, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पेपर में आएगा ही आएगा, लॉन्ग में आता है भैया, यहीं कहीं दिखेगा। देखो दिखाते ये पहले नंबर पे लिखा हुआ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, किस तरीके से कौन सा एरो, सीधा एरो बनाओगे तो वो क्या दिखाएगा, कर्व एरो बनाओगे तो क्या दिखाएगा, इस तरीके के दोनों साइड एरो बनाओगे तो क्या दिखाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनमें पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, कार्बनिक रसायन, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, कार्बीन क्या है, नाइट्रीन क्या है, बेंजाइन क्या है, सब कुछ एक एक करके पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर भैया स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है,
आइसोमेरिज भैया ऐसे फार्मूला सेम होएगा, देखने में अलग अलग लगेंगे मेरे भैया, ठीक है। पता चला जैसे हम यहां पे लिख दें, हमने लिख दिया मान लिया CH3OH, चलो C2H5OH लिख दिया, थोड़ा कलर बदल ले रहा है मेरे भाई, हमने लिख दिया C2H5OH लिख दिया, ठीक है, और हमने लिख दिया CH3OCH3। गिन लो भाई, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, 5 और 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन इसमें भी। लेकिन देखो भैया जो बीच में वो तो जो ईथर है, जो अल्कोहल है। सर जी समझ में नहीं आ रहा, भाई मत समझो, सिर्फ मजा लो इस सिलेबस एनालिसिस का। जब हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे तब मजा आएगा, समझ में आएगा। चाहे 15 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो, मजा ना आ जाए तब भैया कमेंट में करना सर जी, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्या है, इजेड नॉमेनक्लेचर क्या है, आरएल नॉमेनक्लेचर क्या है, ये सब इसमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, वही आपने छोटे क्लास से पढ़ रखा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कक्षा 1 में सिखा दिया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। पिछले साल तक भी हमने ये 2 बार प्रॉपर पढ़ाया हुआ, लेकिन इस बार और एनर्जी के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस और बढ़ता जा रहा है, चीजों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी यूनिट आ जाएगी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन क्या है, जो मेरे भाई बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ये मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है। जो मैथ वाले उन्हें पहले से पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, भैया इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये देखो किस तरीके, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, लॉग कि जो लॉग वाली वैल्यूज होती है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी मेरे भाई। तो अगर सरल भाषा में हम आपसे कहें तो कितनी यूनिट है मेरे भाई, 8 यूनिट है, ठीक है। अगर 8 यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा, अगर कायदे के टॉपिक निकालेंगे तो 25 से 30 टॉपिक निकल के आएंगे लगभग। ये पूरे प्रकाश बैच में हम आपको 50+ वीडियोस देने वाले हैं, जो हमने पीछे भी बनाई हुई है। सारा कंटेंट अपलोडेड है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। 351 रुपए में कर दिया है पहले 1000 बच्चों के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गरीब आदमी हो भाई, डेली शाम को 9 बजे इंतजार करना, डेली 9 बजे प्रीमियर पहले ही लग जाया करेगा, 9 बजे डेली वीडियो आएगी। पूरे क्लास को देखो, जो लोग पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो अपने दोस्त हैं भाई जो कहीं पढ़ नहीं सकते, जिनके पास रुपए नहीं है, गरीब लोग हैं, भैया बी डिकेडियन वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य ही हमेशा से यही रहा है कि वो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ सकते हैं वो यहां पढ़ेंगे भाई, ठीक। 12th में हम सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री लेके आते हैं, सारी चीजें आपके लिए करते रहते हैं। तो भैया अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना डेली शाम को 9 बजे मिलेंगे। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जरूर जाओ, क्योंकि ये सारी PDF जो भी वीडियोज आया करेंगी वो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल बी डिकेडियन BSc पे। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि उतना ज्यादा रील बाजी डांस तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ वहां पर भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।